जय मसीह की सभी को मेरे यूट्यूब चैनल द मसीहा मैसेज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा परमेश्वर से बातें करती रहती हूँ। कृपया ये वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी भी गवाही बने। क्योंकि पौलुस कहते हैं प्रेरितों के 23 में हमें बताता है कि ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे तुझे रोम में भी गवाही देनी चाहिए। हालेलुया। आज का वचन मेरी गवाही है। मैं कैसे प्रभु में आई। सब लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप बुद्धिस्ट हो, आप हिंदू की हो, ये आप प्रभु में। तो आज मेरे जीवन का वो राज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। हालेलुया। सबको पता ही होगा, लेकिन जो मेरे यूट्यूब फॉलोवर्स है, मेरे सब्सक्राइबर जो लोग हैं अभी तक मुझे वो सब्सक्राइबर किया है, मुझे लाइक करते हैं, उन लोगों के लिए मैं आज बताना चाहती हूँ। और उन लोगों के लिए भी जो ये गवाही के कारण उनकी भी लाइफ में परमेश्वर आशीष भेजे। हालेलुया। गवाही देना तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि गवाही में हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य आता है। परमेश्वर ने हमारे लिए तो ऑलरेडी सब कुछ किया है, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको नहीं पता चलता है। मैं मेरी कहानी बताती हूँ, मीन्स रियल स्टोरी जो मेरी है। हालेलुया। मैं मेरी लाइफ में बहुत हैप्पी थी। मेरी एक फ्रेंड थी क्रिश्चन, वो बार बार आके मुझे बोलती थी कि अरे यीशु के बारे में वो बताती रहती थी कि परमेश्वर बहुत अच्छा है, एक बार तू चर्च में आ, ये कर। तो मैं बोलती थी तू जा, मैं नहीं। क्योंकि मैं अपने देवताओं के लिए मैं हैप्पी थी, सब कुछ मुझे मिलता था वगैरह। लेकिन ऐसे धीरे 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 मेरे लाइफ में ना उसने मुझे 2012 को दिया था मैसेज प्रभु का। लेकिन मैंने इतना मिस ये नहीं लिया, डीपली नहीं लिया था। लेकिन उसने मुझे बोला था कि अगर तुझे उस मुसीबत में अगर तू रहेगी और अगर तेरा काम नहीं बन रहा है तो मेरे प्रभु को याद करना, उसको आवाज़ दे, उसको पुकार, वो सहायता करेगा। हालेलुया। और ये बात मेरे ध्यान में से उड़ गई थी। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो एक दिन क्या हुआ, मैं जहाँ भी इंटरव्यू जाते थे ना, मेरा कुछ होता ही नहीं था काम। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे अंदर जो मीन्स वो शंकर का ओम का लॉकेट था, तो उन्होंने बोला कि वो एक बार निकाल दो। और सच में मैंने वो निकाला और उसी दिन पे मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो गई। हालेलुया। तो मैं मेरे ही धुन में रहती थी, ऐसा वगैरह। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे वो चीज़ परेशान करती थी कि ऐसा लगता था कि मैं ये क्यों करूं, ये मूर्ति पूजा क्या करूं मैं उसका। मैं बहुत मन में चिंता आती थी। तो एक दिन मैं ऐसी बोली कि नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन में एक प्रार्थना का निवेदन था, लेकिन वो नहीं होता था। मैंने सब जगह पे मैं गई, ये किया वो गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं किसी को नहीं मानूंगी, बस हुआ, परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे मैंने बोला था, नहीं है परमेश्वर। और ऐसे करते करते 3 महीना हुआ। और जब मैं 2017 में आई ना, तो मैं साइकिलिंग करने गई थी मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे हाईवे में। और 5:30 बजे, तभी कोई नहीं था वहाँ पे। और पता नहीं सडनली मेरे मन में एक आवाज़ आया, मीन्स किसी ने से बोला कि अभी तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैं एकदम बोले ये मैंने क्या सुना। और तुरंत वैसा ही हुआ मेरे साथ। हालेलुया। मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे समझ में नहीं आता वो ये आवाज़ किसका है, क्या है वगैरह। तो फिर भी मेरा जो साइकिल था वो इधर में उधर, मैं ऐसे चल के गई। और मुझे फिर से आवाज़ आया, तू अभी भी मेरे पास आ जा। मीन्स जब मैं पहले मूर्ति पूजा करती थी उसका ही आवाज़ था। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो मैं आऊँगी नहीं। मैं मन में ही बातें कर रही थी ऐसे चलते चलते। तो फिर भी मैं कम से कम 1 घंटा में, मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, 1 घंटा में चलते चलते मुझे 1 घंटा लगा मेरे घर जाने के लिए। मैं हम दोनों ऐसे बात ही कर रहे थे, मैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, अभी मैं आऊँगी नहीं। क्योंकि पता नहीं मुझे इतना नफ़रत हुआ था ना उस चीज़ के लिए कि मैं इतना 3 साल इतना मूर्ति पूजा कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने सब मीन्स कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेली थी।
तो फिर ऐसे हुआ, मैं घर पे गई वगैरह सब, फिर डॉक्टर के पास गई, फिर मुझे पता चला कि जो मेरे पैर, वो भी राइट पैर का जो लेग का जो हड्डी है वो टूट गई थी पूरी तरह। तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको कम से कम तो 10 मिनट में हो जाएगा, हम प्लास्टर करते। तो मैं बहुत बहुत रोई। तो फिर भी मैंने बोला कि प्रभु मैं नहीं जानती थी, मैं प्रभु क्या है सिर्फ सुना था प्रभु के बारे में। मैं घर आई और उसके 20 दिन के बाद मेरा एनुअल फंक्शन था, 12 दिन के बाद, और मुझे वहाँ पे अवार्ड के लिए जाना भी था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, डॉक्टर ने बोला है 10 दिन में हो जाएगा तो मैं हो जाऊँगी। ऐसे करते करते 10 दिन भी चला गया। लेकिन मैं उस रात में ना, मैं बहुत रोई जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना। मैं इतना रोई ना, क्योंकि वो अंदर एक पता नहीं, मुझे बेचैन महसूस हो रहा था। मैंने बोला कि कौन ऐसा परमेश्वर है, कौन है वो परमेश्वर। मैंने इतने इतने बातें की ना। हम लोग, पता है ना, अगर हम लोग रात के समय में, ज़्यादा करके लड़कियों लोग को पता होगा, हम लोग चादर लेते और ऐसे अंदर ही अंदर रोते रोते रोते। वैसे मैं रो गई, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं रोते गई, कम से कम 30 मिनट्स में रोना ही चालू कर रहा था। बराबर 3 साढ़े 3 बजे हुआ, तब मुझे ना, मैंने एक दर्शन देखा कि पूरा ना ऐसे लाइट लाइट लाइट, वो मैं देख भी नहीं सकती थी, पूरा लाइट मेरे आँखों के सामने। तो मैं बोला कि इतनी लाइट, मैं ये बोला कि कौन है, तू कौन है? क्योंकि मैंने अंदर ही बोला था, अगर सचमुच कोई परमेश्वर है तो आज ही मुझे वो देखे, मैं उसको देखना चाहती हूँ, भले मैं जिसको मानती वो, या अगर वो केवल जो भी हो। तो वैसे ही हुआ, पूरा लाइट मुझे दिखाई दिया और मैं देखा। मैं बोली, अरे ये लाइट, मैंने फर्स्ट टाइम इतना लाइट देखा मेरे लाइफ में। और मेरी आँखें उसको नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे भारी हो रही थी वो लाइट। तो फिर भी मैंने पूछा कि कौन हो आप, कौन हो आप? ऐसे फिर मुझे ना, ऐसे जीसस सामने से आए, पूरे वाइट कलर का, ऐसे पूरा कपड़े वस्त्र परिधान करके, मुँह ऐसे ऐसे पूरा करते हैं ना कि मैं हूँ जीसस, मेरा नाम है जीसस। तो मैं बोली जीसस। तो मैं ना उठ गई और देखा कि तो 3:30 बजा था, 2017 की बात है, मई महीना था। तो मैं मॉर्निंग में उठी ना, तो मुझे ना अजीब हुआ। तो मैंने बोले ऐसे जीसस जीसस जीसस। तो फिर मैंने बोला कि क्या है, मैं फिर भी इग्नोर किया वो चीज़ के लिए, हालेलुया। तो 10 दिन हुए, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। फिर डॉक्टर ने मेरा प्लास्टर मीन्स कंप्यूटर पे देखा, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अभी तक आपको और 20 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला अरे बाप रे, अभी तो 4-5 दिन में तो मेरा एनुअल डे है, मैं कैसे रेस्ट करूँगी, मुझे तो जाना ही है। तो बोला कि नहीं, आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लास्टर लगाया कि वो जल्द से जल्द वो रिकवरी कर देता है। तो मैंने वो महंगा प्लास्टर भी लगाया, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था कि कम से कम ये आपको 10-12 दिन तो रेस्ट करना ही होगा। अगर नॉर्मल लगाते तो फिर से आपको 1 मंथ आपको रेस्ट करना होगा। तो मैंने बोला कि वो बेटर है, वो दे दो मुझे 10-12 दिन का। तो वो मैंने ले लिया। मैंने ले जाने के बाद मैं अंदर से बहुत टूटी हुई थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने मेरी मम्मी को भी बोला था कि मुझे ऐसे ऐसे मैंने दर्शन देखा, मैंने लाइट देखा, ये देखा, पता नहीं। तो फिर मैं मन मन में बोले कि, और मैं परेशान भी थी। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ? तो मैं वो सपनों को, जो मैं पीछे गई, और फिर मैंने बोला कि ठीक है। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे मैसेज दिया था बिफोर 5 ईयर्स पहले। तो मुझे याद है कि उसने बोला था कि जब भी तुझे कुछ मुसीबत होगी तो तू मेरे परमेश्वर को याद कर, मेरा परमेश्वर तुझे सहायता के लिए वो ज़रूर आएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने बोला कि यीशु, जीसस, तू ही है। मुझे नहीं पता, अगर तू है तो तू ही अगर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है तो मुझे चंगा कर। क्योंकि मेरे घर में हम लोग महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर हम लोग के घर में सिखाया गया था कि जहाँ पे पहला चमत्कार होता है वहाँ पे ही हम लोग को नमस्कार करना पड़ता है। तो मैंने वो चीज़ें बोली थी, अगर तू चमत्कार करेगा तो ही मैं नमस्कार करूँगी। तो सचमुच मेरे अंदर
मैं बहुत रोई रोई, तो मैंने बोला विश्वास करने के लिए क्या है ना। और वो जो पीरियड्स था ना, वो 2-3 दिन मैंने बहुत जगह पे प्रार्थना की, मुझे अंदर ही कुछ नहीं मुझे हल मिला, लेकिन मैंने जीसस से प्रार्थना की ना, उसी दूसरे दिन है मेरे मन में एक अंदर से ना एक अलग, ऐसे बोलते हैं ना कि ये प्लास्टर निकाल, ये प्लास्टर निकाल। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे कैसे निकालूँ ना। तो फिर मैं बोली कि मे बी मेरे मन का भी ये ख्याल होता होगा। तो पता नहीं, फिर वो 3-4 घंटे ना, अगर तू मुझे परखना चाहती तो परख, ये प्लास्टर निकाल। तो फिर मुझे पता नहीं चला, मेरे पापा के यहाँ पे मैं गई, फिर उनको मैंने सब बातें बताई। तो मैंने बोला कि एक बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए प्लास्टर। और पता नहीं मैं भी इतना पूरा, क्योंकि वो मैंने लाइट देखा था जीसस का, वो मैं नहीं, तो मुझे ऐसा लगा अंदर कि ठीक है, अगर मुझे कोई बोलता है अगर आके मेरे कानों में निकाल निकाल, तो क्या है ना चमत्कार देखने की, क्योंकि मुझे तो चमत्कार चाहिए, और मुझे 5 दिन के अंदर तो मुझे मिस पूरा रेडी होना चाहिए। तो उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई, और मेरे पापा भी मेरे साथ आए थे, और हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर वो डॉक्टर भी मुझे चिल्लाने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने अभी तो रिसेंटली लगाया है, आपको और 10 दिन। मैंने कि नहीं, मुझे निकालना है। उनकी नहीं, ऐसे ऐसे हम लोग नहीं दे सकते। तो उन्होंने कंप्यूटर में देखा, सचमुच मेरा जो हड्डी था ना, पूरा जॉइंट हुआ था। डॉक्टर भी एकदम बेचैन हो गए कि ये इतना बड़ा मिरेकल कैसे हुआ। उस टाइम पे मैं इतना रोई ना अंदर से, बाप रे, कि सचमुच परमेश्वर, जो डॉक्टर ने बोला था कि 1 महीना लगेगा पता नहीं, लेकिन एक दिन में वो मेरा हड्डी जॉइंट हुआ, बाप रे। मैं आई घर पे, मैं रोई रोई, फिर मेरे फ्रेंड को मैंने बोला। तो फिर मैं चर्च में भी गई, और चर्च में मुझे मिला था सुसमाचार कि हे दबे हुए लोग मेरे पास आओ। और सचमुच मैं दबी हुई थी, और परमेश्वर ने मुझे जो असंभव था वो संभव किया मेरे लाइफ में। तो मैंने भी ठान लिया कि कुछ भी होवे मेरे लाइफ में, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं परमेश्वर की महिमा को दूंगी, मैं परमेश्वर को ही मेरा पहला प्रथम स्थान दूंगी। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे गवाही है जो मैं अभी नहीं शेयर करूंगी। समय समय अगर परमेश्वर मुझे वो गाइड करते रहेंगे तो मैं ज़रूर एक एक गवाही आप सीखने के लिए, ऐसी मेरी गवाही है। मैंने खुद को ऐसे बनाया है, यूं ही नहीं आए हम परमेश्वर से। और लोग पूछते हैं कि अरे तू तो धर्म परिवर्तन किया है। अरे जो लोग ऐसे बोलते ना, वो मेरे पास आओ। मुझे किसी क्रिश्चियन लोगों ने या मुझे चर्च ने कोई पैसा नहीं दिया, ना कार गाड़ी बंगला कुछ नहीं दिया। मेरा धर्म नहीं हुआ, मेरा आज भी नाम वही है, और कल भी वही रहेगा। हालेलुया। सिर्फ मेरा जीवन बदला है। सचमुच हमारा परमेश्वर इतना प्यारा परमेश्वर है ना। और उसी टाइम पे ना, मैं इतना परमेश्वर में बेचैन लवलीन हो गई ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं रहता था। और वो स्टार्टिंग में मैं जो भी बोलती थी ना वैसा ही होता था, और बहुत मैं हैप्पी लाइफ जी रही थी, और अभी भी जी रही हूँ परमेश्वर के कृपा से, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत ही महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने बताया कि हर एक घुटना यीशु के नाम पर टेकेगा, हर एक जाति के लोग के घुटने टेकेंगे यीशु के नाम पे। और सच में वो हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत क्रिश्चियन लोगों को मैं बहुत डांटती थी, अरे तुम लोग को कुछ काम नहीं है क्या, तुम लोग क्यों पीछे पड़ते हैं। लेकिन सचमुच अगर परमेश्वर ने सब लोग को बुलाया मुझे लेने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सुना। लेकिन जो मुझे जब मेरा परिस्थिति नहीं असंभव था, तो मैं नहीं गई परमेश्वर के पास, परमेश्वर ही आए मेरे सपनों में, और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि जब तू माता के गर्भ में थी तब से ही परमेश्वर ने उसकी आंखें मेरी ओर लगाई हुई थी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। आप विश्वास में अड़े रहो, खड़े रहो, हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर ने सारी कुंजियाँ हमारे ओर कर दी है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। परमेश्वर हमें सबसे परेशानी से, चिंता से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का जो मुझे ये गवाही के लिए उन्होंने तैयार किया है। आशीर्वाद करती हूँ सभी जो मुझे अभी देख रहे। अगर किसी का भी, मैं
ऐसा नहीं बोलती, लेकिन मैं आपको बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है या मैं कैसे करूँ, तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको धीरे 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 बताऊँगी। लेकिन क्या होता है पता है कि हम जो स्त्रियाँ हैं ना, वो बहुत नाजुक होती है। हम लोग को अगर कोई भी बोले ना, तो हम लोग को सहन नहीं होता है। लेकिन सचमुच मैं जो पहली थी ना, मैं घमंड थी। मैं दूसरों को बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, सबको तड़ा-पड़ा रिप्लाई करती थी। लेकिन जब से मैंने प्रभु का ये कलम उठाया है और स्वीकार किया, तब से मैं प्रभु को बोलती, प्रभु जो भी मुझ में अच्छी नहीं, हर वो चीज़ें मिटा दो। जो तुमको पसंद है उन बातों से मुझे भर देना। अभी भी मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य हूँ थोड़ा बहुत तो, और उससे भी मैं तो एक स्त्री हूँ, आपको तो पता ही है स्त्री। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्त्री है, जो मेरे स्पिरिचुअल मामा है, जो सोनिया, उनको भी अगर मैं उनकी लाइफ को भी उसका जो चरित्र मैं अगर देखती हूँ, तो मैं भी बोलती हूँ परमेश्वर मैं उनसे बढ़कर कुछ करूँगी। हालेलुया। तो अगर आपको किसी भी प्रार्थना का निवेदन हो, या आप प्रार्थना, या अगर आप बाइबल स्टडी को आप आपको जो वचन नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो आपकी कोई भी परिस्थिति, कौन सा वचन किसके लिए, मैं आपको सबको बताऊंगी। हालेलुया। सभी को गॉड ब्लेस यू। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ में है, और उसने मुझे सुसमाचार सुनाने का अभिषेक किया है। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सभी को।